साधना का नियम बता रहे हैं सुखदेव जी। आप भी साधना का नियम सुन लीजिए। आप सबकी जीवन गुजर गई, भजन करते करते, माला फेरते फेरते, मंदिर जाते जाते, जाने कितने घंटी फोड़ा रही तुमने, कितने मंदिर तोड़ा रहे, लेकिन कुछ मिला? व्रत करते करते महाराज ऐसी हालत हो गई, कुछ मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि कर तो रहे हैं लेकिन विधि गलत है, करने का तरीका नहीं पता, इसलिए कुछ नहीं मिलता। आज मैं आपको सारी विधि बता देता हूं, और आज के बाद यदि आपने इस विधि से किया तो जितना करोगे पूरा फल मिलेगा। क्या विधि है? परीक्षित जी से सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले पहला नियम जितासनो, अपने आसन को जीतिए। यदि आप सकाम साधना कर रहे हो तो सकाम साधना में आसन की परम आवश्यकता पड़ेगी। आपको जमीन पर बैठना आना ही चाहिए। जब तक आप आसन को नहीं जीत सकते, जमीन पर बैठना नहीं सीख सकते, आप साधना नहीं कर सकते। कई लोगों को मैं देखता हूं, पूजा मंदिर में स्टूल रख लिया और बैठे हैं, आरती हरी। जब तुम आसन नहीं लगा सकते तो साधना कैसे करोगे? साधना कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा। सूरमाओं का काम है साहब। चितासनो जितश्वास, पहले आसन को जीतो, और आसन को जीतने के बाद फिर अपनी श्वासों को जीतिए। जब भी साधना करने बैठो, पद्धति बता देता हूं, सुनो। मंदिर में या जहां जहां कहीं भी आप पूजन भजन करने बैठो, पहले तो आसन, जिस आसन पर आप बैठ के भजन पूजन कर रहे हो वो आसन कौन सा होना चाहिए ये भी लिखा है। या तो वो आसन कुशा का हो, या रेशम का हो, या ऊन का हो। इन तीनों में से कोई एक आसन आपके लिए पर्याप्त है। आज मैं देखता हूं लोग कपड़े के आसन पर, प्लास्टिक के आसन पर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं फल नहीं मिल रहा। कहां से मिलेगा? या तो घर में कुशा का आसन हो, या रेशम का हो, या ऊन का हो। इन तीनों में से एक कोई आसन हो। और जिस आसन पर बैठ के साधना करते हो उस आसन पर बैठ के कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसी पे बैठ के भजन कर लिया, फिर उसी पे भोजन कर लिया। कोई आया तो फिर उसी को बिछा दिया, फिर उसी को पैरदान में यूज कर लिया ना। भजन करने का, साधना करने का जो आसन है, साधना जितनी देर हुई उतनी देर करी और तुरंत आसन को बंद करके और रख दिया। वहीं रखा नहीं, छोड़ना है, तुरंत उठा के रखो। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।